आपका स्वागत। आज हम एक्सेल में सीखेंगे नई फाइल बनाना, फाइल को सेव करना, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना। तो समय अधिक नहीं लेते हुए अपने शुरू करते हैं। जैसे एक्सेल में अपने सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं फाइल की, जैसे सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, कोई सब्जेक्ट के नाम में M1 M2 ऐसे लिख लेता हूं, M2 M3 M4। सब्जेक्ट का नाम हो गया, टोटल हो गया, आपको जैसे टोटल निकालना है। आप परसेंटेज चाहते हैं तो परसेंटेज निकालेंगे, रिजल्ट चाहते हैं तो आप रिजल्ट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं 2 3 5 स्टूडेंट के डाटा डाल लेता हूँ। नेम में संदीप, मनीष, अशोक, राजेश, गोपाल। रोल नंबर इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं नीचे तक। यहाँ पे नंबर डालने हैं अपने को। आपने ये फाइल बनाई। अब आप इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल को क्या करना है, आपको सेव करना है। तो फर्स्ट टाइम जब जैसे अपने फाइल खोलते हैं तो बुक 1 रहता है, इसको हम जब सेव करेंगे तो कोई फाइल का नाम देंगे। तो जैसे हमने सेव किया तो इसमें फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें वो लोकेशन देते हैं जहाँ पे अपने को फाइल सेव करनी है। तो यहाँ पे हम दिस पीसी पे जाके भी कोई ड्राइव का पाथ दे सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, या यहाँ पे जाके आप कोई प्रॉपर लोकेशन दे सकते हैं। तो मैं अपनी फाइल को जैसे यहाँ पे मैं इसमें ब्राउज में गया और यहाँ पे जाके ड्राइव को सिलेक्ट किया, तो जो भी अपने कंप्यूटर के अंदर अपने पास जो लोकेशन है वहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो मैंने जैसे जी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया, फर्स्ट डे नाम से सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। तो फाइल को मैंने इस नाम से सेव कर दिया। ये फाइल अपनी हो गई सेव। अब मान लीजिए अपनी इस फाइल की लोकेशन चेंज करनी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें सेव एज में जाते हैं और सेव एज में जाके और वापस यहाँ ब्राउज में जाके और दूसरी जगह पे अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी, जैसे मेरे को डी ड्राइव पे सिलेक्ट करनी है या ई पे लेनी है मेरे को, ई पे, ठीक है। ई ड्राइव पे नाम देके सेव कर देता हूँ तो ई ड्राइव पे सेव हो जाती है। अगर अपनी वापस इस फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले अपने को एक्सेल को स्टार्ट करना होगा। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप फाइल मेनू से भी ओपन कर सकते हैं। आपने यहाँ से रिसेंट लिस्ट रहती है, रिसेंट लिस्ट में से ले सकते हैं। आप रिसेंट पे करेंगे तो रिसेंट से खुल जाएगा। फिर यहाँ एक्सेल ओपन किया, आपने यहाँ फाइल मेनू में गए, ओपन पे जाके यहाँ से ओपन से फाइल को, यहाँ से आपको फाइल लिस्ट दिखाएगा, वहां से रिसेंट की खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ब्राउज में जाके आपका जो लोकेशन दिया था आपने, उस लोकेशन से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ई कॉलम पे फाइल को सेव किया था अपने जी कॉलम पे, तो जी कॉलम पे ये फाइल है, इसको ओपन किया, ऐसे भी फाइल ओपन हो गई अपनी ये। तो अपने एक्सेल के अंदर ये जो फाइल आपने ओपन की है, अब इसमें अपने को क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। फाइल का टोटल करने के लिए यहाँ पे एक तो ऑटो सम से कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑटो सम करेंगे तो ये बताएगा यहाँ से, तो अपने को क्या करना है, रोल नंबर का टोटल नहीं करना है, तो अपने को यहाँ से सिलेक्ट करनी है रेंज। यहाँ
क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट रेंज करके आप एंटर कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। दूसरा टोटल हो गया 197। अब मैं चाहता हूँ इसको पूरी यहाँ तक लास्ट तक करना, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ड्रैग करके इसको नीचे तक कर सकते हैं। दूसरा, ऑटो सम से अगर हम टोटल नहीं करें, अगर फॉर्मूला लगा के करना हो तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, सिलेक्ट किया और डिलीट दबाया कीबोर्ड से, तो ये सारा का सारा हट जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले बराबर का निशान लगाते हैं, इक्वल, फिर लिखेंगे SUM सम। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका जो टोटल कहां से करना है। तो इधर ऊपर कॉलम है D और इधर है 2 दूसरी रो, तो यहां से ये D2 से शुरू होता है, D2। अब D2 के बाद में आपको कॉलम का निशान लगाना है और एंड वाला कॉलम लास्ट का कहाँ है, G2 दे देना है और G2 तक, यानी D2 से लेके G2 तक की ये रेंज हो गई, ये टोटल हो गया है। तो यहां से इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ कॉपी करें और फिर जितनी दूर तक आपको देना है वहां तक सिलेक्ट कर लें और पेस्ट कर लें। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके में से बेस्ट आपको जो भी इजी लगता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आपने ये टोटल निकाल लिया, उसके बाद आप चाहते हैं परसेंटेज निकालना है, तो आपको ये देखना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने में से आए हैं। तो आपके जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, आप मान लीजिए 400 में से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बराबर इक्वल, मैंने बताया कोई भी फॉर्मूला लगाने से। फिर ये मार्क्स आपका जो प्राप्तांक हुआ है वो किसमें, H2 के अंदर, इधर से देखिए ये और ये 2। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं चलता है तो आप एक बार मैं हटा देता हूँ इसको बराबर को, और फिर जिसमें आपका नंबर है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ नेम ये बॉक्स है, इसमें आपको नेम बॉक्स में आपको देखिएगा S2, तो इसका मतलब आपका ये जो वैल्यू है वो S2 में। तो यहाँ लिखें बराबर लिखने के बाद आप S2 पे क्लिक करें, S2 पे या लिख सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। S2 डिवाइडेड बाई, यानी भाग देना है आपको, कितने नंबर में से आए हैं आपके 400 में से गुणा 100, ये भाग देना है। तो आपका ये परसेंटेज आ गया। अब इस परसेंटेज को नीचे तक करना है, तो यहां से देखिए एकदम माउस को ऐसे लेके जाएंगे तो ऐसा निशान रहता है, इस कॉर्नर पे ले जाते हैं तो इस तरीके का बन जाएगा आपका। तो ये बनने का मतलब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। आप ड्रैग करने का मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा के और नीचे खींचना है, लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ खींचना है तो ड्रैग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके परसेंटेज आ गए। अब आप परसेंटेज के बाद नेक्स्ट आपको काम करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूले को लिखने के लिए बताता हूं, बराबर का निशान सबसे पहले लिखेंगे बराबर, फिर इफ का प्रयोग करेंगे, इफ, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपका ये किस पे है, I2 पे, किस पे है ये 49 I2 पे, तो यहां लिखेंगे I2, फिर ग्रेटर देन बराबर, यानी बड़ा होता है किससे, 60 से। अगर 60 से बड़ा होता है तो क्या करें, ग्रेड ए दे, यानी इन्वर्टेड कोमा, फिर बंद, फिर कोमा, फिर लिखेंगे इफ I2 ग्रेटर देन इक्वल 45, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बी, कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट I2 ग्रेटर देन इक्वल 36, ग्रेड सी, फिर कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट I2 ग्रेटर देन इक्वल 33, ग्रेड बी, कोमा, अगर ये कोई भी कंडीशन नहीं होती है तो इन्वर्टेड कोमा, कोमा और एफ। अब जितने ब्रैकेट आपके स्टार्ट हुए उतने बंद करने, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, 4 ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। तो यहाँ पे ये बी ग्रेड आ गया और इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो यहाँ ड्रैग करने से आपका सबका ये ग्रेड आ गया। अब मान लीजिए नंबर अपने कम है, इसको बढ़ाते हैं, ये 70 किया,
इसको 70 किया, आप देखिए ग्रेड चेंज हो गया, यहाँ पे ए हो गया। इसी तरीके से अगर अपने को किसी को करना है, यहाँ पे 30 किया, यहाँ पे 22 किया, यहाँ पे 18, तो यहाँ पे ग्रेड डी हो गया। अब मान लीजिए अपने को एफ ग्रेड भी दिया है, तो इसको नंबर कम कर देता हूँ मैं, 20 किया, 25 किया, 35 किया, यहाँ पे 18 कर दिया, तो ये एफ ग्रेड आ गया, ये एफ ग्रेड। अब आप इस सीट के अंदर जो आपके नंबर्स हैं सबको सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, तो सारे सेंटर हो गए। आप अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, प्रत्येक पे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और पर बॉर्डर लग जाएगा, यहाँ पे बॉर्डर हो गया। अगर आपको सीरियल नंबर ये छोटा करना है तो इसको सेल को पकड़ के यहाँ से छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से इसको बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पेज पे इस ऑटो फिट का एक डाल रखा है वीडियो, जिसमें ऑटोमेटिक ऑटो फिट होता है, उसके आप देख के यहाँ ऑटो फिट कमांड भी लगा सकते हैं, जिससे ऑटो फिट हो जाएगा। अब आप इस पे कलर देना चाहते हैं तो ऊपर को इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्टूडेंट की जो टेबल बन गई, यहाँ पे आप जो भी नंबर डालेंगे सबका ऑटोमेटिक टोटल होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगा, ये रिजल्ट आपका चेंज होगा। तो एक्सेल की जो फर्स्ट टाइम हम जो भी शीट बनाते हैं, पहली बार जब अपने कोई भी फाइल बनाने तो इस तरीके से अपने फाइल बनाते हैं, जिसके अंदर इस तरीके का डाटा रखा जाता है। अब अपने इस डाटा पे नया रिकॉर्ड आपको कोई और जोड़ना है, यहाँ पे नीचे तो आप इसको लिखेंगे, जैसे 6 नंबर डाला, फिर यहाँ पे नाम कोई भी आपने नाम डाल दिया, राजेंद्र, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर 1006 डाला, 40 डाला, 50 डाला, 60, 70, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपका ये जैसे रिकॉर्ड डालते जाइए आप कंटिन्यू, आपको ये अपने आप होता रहेगा। मुकेश 1007, 65, 75, 70, 70, ये आ गया। अब आपको इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, तो आप पूरे पे बॉर्डर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। ये हेडिंग आपने वैसे बेसिक को आपने वर्ड कर रखा होगा, तो आपकी वही कमांड है जो पहले आपने यूज की है। सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये नाम है वो लेफ्ट साइड से अलाइन हो, तो इनको सिलेक्ट करें और यहाँ पे लेफ्ट साइड से अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सेंटर कर रखा है, सेंटर किया। इसको जैसे ये परसेंटेज आपके आए हैं, इसमें देख रहे हैं आप डेसिमल के बाद में कुछ के अंक के बाद 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यानी आपको बढ़ाने हैं तो यहाँ से बढ़ाएंगे, इंक्रीज हो गया, और आपको कम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये 2.2 दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं या 1 अंक रखना है, ये जितने अंक आपको कम ज्यादा करने वो आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो पहले दिन आपने एक्सेल सीखा, एक्सेल के अंदर आपने पहले दिन सीट बनाई, इस सीट के आप अपनी फाइल को सेव कर दें वापस यहाँ से। आप एक बात विशेष ध्यान रखें, आप जो भी काम करते हैं आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, और इसकी एक शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है, यानी कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो इसमें आप कितने भी रिकॉर्ड जोड़ें, अब अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर किसी रिकॉर्ड को जोड़ना, डिलीट करना, इसमें से किसी रिकॉर्ड को हटाना, ये सारी चीजें अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, पेज को फॉलो करें।